वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताऊंगा कि विस्को जो है वो विस्को जो है एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें आप जो है डायग्राम्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे डायग्राम्स आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। फ्लो चार्ट वगैरह, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, टाइमलाइन है, नेटवर्किंग का भी है, फ्लोर प्लानिंग भी है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है वो अवेलेबल हैं। लेकिन मैं जो आपको यहाँ पे भी जो है वो बताने वाला हूँ, जो कि प्लानिंग के लिए, सॉफ्टवेयर प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा ये सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, इसमें आपके पास सॉफ्टवेयर्स के भी आप डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करेगी और इसमें क्या मामला होंगे। और इसमें आज जो है और पूरा अपना डेटाबेस का भी जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आप डेटाबेस में यहाँ पे कैसे जो है वो बना सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है। आपको सिर्फ यहाँ डेटाबेस में जब वो ऑनलाइन टेम्पलेट्स ही मिल जाते हैं। बेसिकली टेम्पलेट्स नहीं होते, मूड होते हैं। ठीक है, किस मूड से जो है आपको ओपन होना है। तो मैं अभी जो है वो दिस वन सेलेक्ट करा और इसको क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ आपके पास कुछ इस तरीके का व्यू आ जाता है। लेफ़्ट साइड पे आपके पास कुछ शेप्स हैं, ठीक है, मोर शेप्स, ये नेटवर्किंग के मतलब ये सारे शेप्स आपको इसमें मिलते हैं। लेकिन यहाँ आप देखें, यहाँ पे आपके पास कुछ 4 जो है शेप्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको डेटाबेस की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होंगे ज़्यादातर। ठीक है, और ऊपर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह भी है लिखने की, लेकिन हम जो फोकस करते हैं वो देखते हैं आप टेबल वगैरह इसमें कैसे बनाते हैं, आप इसमें रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, और प्राइमरी की वगैरह आप इसमें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल को आपको पता है आप एंटिटी भी कहते हैं, तो आपको यहाँ एक एंटिटी का ऑप्शन मिल रहा है। आज जब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो इस तरीके से आपका जो टेबल है, टेबल का एक बॉक्स जो है वो आपके पेज पे बना हुआ आता है। और पी के जो आपको पता है यहाँ पे प्राइमरी की है, तो अब फर्स्ट जो है वो कॉलम आपकी प्राइमरी की होती है। लेकिन अगर आप इसको चेंज भी करना चाहें तो आप प्राइमरी की एट्रीब्यूट यहाँ ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, और ऊपर वाला जो है वो रिमूव कर सकते हैं, या इस तरीके से आप सिंपल इसको उठा के नीचे की तरफ भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्राइमरी की को अप डाउन जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स मतलब आपके कॉलम्स होती हैं। तो ये सबसे पहले आपका टेबल नेम है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा यूज़र्स। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा US_ID। अच्छा, मैं इसको वापसी ऊपर ले जाता हूँ और US_ID, सॉरी, यूज़र्स एंटिटी यूज़र्स US_ID यूज़र नेम पासवर्ड। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने एक टेबल बनाया जिसमें हमने एक आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखा। अगर इसमें आपने कोई और और कोई कॉलम ऐड कराना हो तो आप यहाँ से सिंपल एट्रीब्यूट इस एंटिटी में जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, तो आपके पास इस तरीके से जो है वो यहाँ पे प्राइमरी की आ जाता है। ठीक है, और ये आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये आपका सेपरेटर होता है प्राइमरी की को अलग करने के लिए। ठीक है, आप इसको अलग से भी ला सकते हैं, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, अलग से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर आप इसका नाम कर सकते हैं उसका, लेट्स से मैं इसका नाम कर देता हूँ स्टेटस। ठीक है, अब बात करते हैं हमने कॉलम और रिलेशनशिप जो है वो कैसे इसमें डिज़ाइन करना है। काफ़ी सिंपल है। मैंने अभी आप दूसरी एंटिटी बनाएंगे तो आप बना लीजिएगा, मैं इसको जस्ट कॉपी देन पेस्ट कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप बनाया किसका, यूज़र्स डिटेल्स। ठीक है, एक यूज़र है जिससे सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में लॉगिन किया जाता है। ठीक है, और एक यूज़र डिटेल्स हैं कि जो है वो इस इन यूज़र जो लॉगिन हो रहा है उसकी डिटेल्स क्या है बकाया बाकी की, कि कौन है, कौन लॉगिन कर रहा है, उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका फादर नेम क्या है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हमें एक चीज़ बनानी होगी रिलेशनशिप के लिए। आपको पता है दोनों में जो है वो प्राइमरी की होना लाजमी है। ठीक है, और वो दोनों प्राइमरी की जो है वो सेम जो है वो सेम लुक, मतलब जहाँ पे वो सेम हो रही होती है वहाँ से जो है वो प्राइमरी की मैच करके जो है वो डेटा आप शो कराते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हमें मिलेगा नहीं अभी इस वाले टेबल में यूज़र्स के, जो कि इसमें अवेलेबल हो। तो यहाँ पे हमें एक एट्रीब्यूट ऐड कराना पड़ेगा।
लास्ट में, और मैंने इसका नाम दे दिया US अंडरस्कोर, अच्छा इसको मैं कहूँगा U अंडरस्कोर ID, ठीक है, सिर्फ U रखा है, US नहीं रखा। यहाँ से भी इसका नाम मैं कर दूँगा यहाँ से U अंडरस्कोर ID, ठीक है। तो ये 2 टेबल्स हो गए। अब लेट से इसका नाम मैं यहाँ पे रख दूँ नेम, फादर नेम, फ़ोन, और एट्रीब्यूट्स ले आते हैं हम, एड्रेस और एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं रिलेशन। ये आपको रिलेशन का, अच्छा यहाँ पे मिल नहीं रहा रिलेशन, यहाँ पे आपको वैसे रिलेशन का भी ये रहा, ठीक है, ये आ गया। दरअसल हमने क्विक शेप पे जो है वो सिलेक्ट करा हुआ था, डेट्स वाई यहाँ से आपको जो है वो डेटाबेस जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन रिलेशन। अब मुझे जो है वो लिंक लगाना है इस टेबल को, ठीक है, उस टेबल के साथ। तो और कौन सी कॉलम को, इस कॉलम को। मैं यहाँ आया, यहाँ रख देता हूँ अभी तो बहरहाल में, ठीक है। देन मैंने यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करी और दूसरे पॉइंट से दूसरे कॉलम की जो है वो, वेट मैं इसको डिलीट करता हूँ, अगेन बनाता हूँ रिलेशनशिप। मैंने यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करी, ये कॉलम है, ठीक है। देन मैं इसको मूव करा के, सॉरी, इस पॉइंट से हम इसको मूव करा रहे हैं और दूसरे कॉलम, दूसरे टेबल के जो है वो कॉलम में हमने ये यहाँ पे इसको लिंक करा दिया। तो आपके सामने कुछ लिंक आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरीके से आ रहा है, तो मैं इसको इस साइड से जो है वो लिंक लगाऊंगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक लिंक जो है वो तैयार हो गया, जो कि आपको दिखा रहा है कि जो है वो इस कॉलम का और इस कॉलम को जो है वो लिंक हुआ है, ठीक है। सो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो क्लियर हुई होंगी। आप इसमें पूरा डेटाबेस अपने एप्लीकेशन का, किसी भी एप्लीकेशन का जो है इसमें पहले क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपकी पूरी डेटाबेस की प्लानिंग जो है वो इसमें हो सके, ठीक है। सो आई होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।